नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो टाइप 6 है उसी को ही आगे बढ़ा रहे हैं और देख रहे हैं कि इसमें क्या क्या वैरायटीज के क्वेश्चन संभव हैं, वो सब देखे जा रहे हैं। ठीक है, किस किस तरीके से साइन आते हैं, कैसे हमारे को अटेंड करना है, वो सब देख रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, लैंग्वेज सेम रहेगी। क्वेश्चन है 98 - 64 को लिखा है 14, 86 - 23 को लिखा है 27, 40 - 11 को क्या लिखोगे। ठीक है, अगर देखिए दोस्तों, अगर एग्जामिनर आपसे डायरेक्टली यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की डिमांड करता तो यहाँ क्या आ रहा होता, देखिए 4 9 3, ठीक है 34 आ रहा होता। अगर मान लो एग्जामिनर आपसे, एक बार ये जरूर चेक करें दोस्तों कि अगर डायरेक्ट तो नहीं घटा रखा। डायरेक्ट अगर आपके घटाने की बात अगर एग्जामिनर करता तो यहाँ पर दोस्तों 34 आ रहा होता, लेकिन आ कितना रहा है 14। तो ये कंफर्म हो जाता है ये देख करके कि एग्जामिनर हमसे डायरेक्ट घटाने की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किए गए हैं, लॉजिक सेट किए गए हैं। फिर मैंने आपको एक बात बताई थी दोस्तों कि आपके पास 16 लॉजिक्स हैं, 16 में से भी आप 4 के साथ चलें और 4 में से भी आप 2 पर शिफ्ट हो जाए। कैसे, आप ये देखिए कि लास्ट में जो साइन है वो किसका है। जैसे यहाँ जो साइन है दोस्तों किसका है, माइनस का। यहाँ क्या है, माइनस, और माइनस ही यहाँ है। तो यहाँ तो दो लॉजिक बनेंगे, वो बताओ कौन कौन से बनेंगे। एक तो प्लस करके माइनस हो सकता है, एक माइनस करके माइनस हो सकता है। मुझे जो बाद वाला लॉजिक है वो माइनस के साथ रही है। ठीक है, तो मुझे जब बाद वाला लॉजिक माइनस के साथ चाहिए तो भाई मैं प्लस करके प्लस वाला क्यों लूं पहले, क्योंकि मुझे पता है कि एग्जामिनर जनरली क्या करता है, लास्ट में जो साइन है उसी को ही लास्ट में रखता है। लास्ट में जरूर ऑपरेशन यूज करता है उस चीज का। अगर माइनस है तो लास्ट में जरूर माइनस रखेगा, प्लस है लास्ट में, यहाँ पर प्लस है तो लास्ट में जरूर वो प्लस का ऑपरेशन डालेगा। तो मैं प्लस का ऑपरेशन क्यों दूं, यहाँ पर प्लस 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 करेंगे आप, प्लस करके प्लस करेंगे या घटा के आपने प्लस किया तो इनका कोई मतलब नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है दोस्तों, लास्ट में क्या है, प्लस। और एग्जामिनर आपसे जो डिमांड कर रहा है वो कह रहा है कि लास्ट ऑपरेशन वो किसका होना चाहिए, माइनस का होना चाहिए। ये मेरा बनाया हुआ लॉजिक है, कोई किताब में नहीं लिखा हुआ, मेरे एक्सपीरियंस है। जैसे मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं उससे मुझे ये एक्सपीरियंस हुआ कि यार इसमें एग्जामिनर करता क्या है, जनरली लास्ट में वही लॉजिक फ्रेम करता है, जो वही ऑपरेशन को डालता है जो यहाँ पर अवेलेबल होता है। ये मैंने पाया ज़्यादातर क्वेश्चंस में, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई यही लगेगा, लेकिन जनरली केस में लगता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप दो ही लॉजिक पर शिफ्ट हो इसलिए बताया। ठीक है, अब जैसे आपके पास ये चीज है दोस्तों, ठीक है, जैसे मान लो मैंने कहा कि प्लस करके एक बार माइनस कीजिए। आपने क्या किया, प्लस करना शुरू किया, 9 + 8 किया, आ गया 17। इसी तरीके से 6 + 4 किया तो आपके पास मिल गया 10। जब आपने प्लस करके लास्ट में क्या कर रहे हैं, माइनस, 17 में से जब आप -10 कर रहे हैं दोस्तों, 17 में से 10 को घटा रहे हैं तो मिल गया 7। अब 7 से आपको 14 पर शिफ्ट होना है तो भाई बहुत आसान है दोस्तों, 7 को जब आप 2 से गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 14। ठीक है, 7 से जब आपको 2 को गुणा करेंगे 7 को तो आपको मिल जाएगा 14, और 14 ही आपसे क्या कर रहा है, एग्जामिनर डिमांड कर रहा है। इसी तरीके से आपने नीचे वाला लिया, 8 + 6 किया, आपको मिला 14, 2 + 3 किया तो भी आपको कितना मिला दोस्तों, 2 + 3 किया तो 5, और जब आपने ये किया कि 8 + 6 जोड़ा 14 आ गया, और 2 + 3 किया तो 5 आ गया, तो आपको प्लस करके क्या कर रहे हैं, लास्ट में देखिए साइन किसका है, माइनस का, तो आप इस ऑपरेशन को फॉलो कर रहे हैं, प्लस करके माइनस कर रहे हैं। तो जब 14 में से जब आप 5 घटाएंगे दोस्तों, इस तरीके से मैं घटा के बताता हूँ, इस तरीके से, तो आपको यहाँ पर मिल रहा होगा 9। और 9 को आप ये देखिए कि 9 को मैं किस संख्या से गुणा करूं कि मेरे को 27 मिल जाएगा, तो मुझे 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 × 27,
वो 27 ही क्या चाहिए मुझे, मेरे को चाहिए 27 की, मेरे को क्या है डिमांड है 27 ही। तो मैंने क्या किया दोस्तों, जो ऊपर जो संख्या थी इसको मैंने 2 से गुणा किया, नीचे जो संख्या है इसको 3 से किया। अब आगे देखते हैं, आगे वही लॉजिक मैं यहाँ अप्लाई करूँगा। 4 + 0 किया 4, 1 + 1 किया 2, 4 और 2 में से 2 घटाया तो आपको मिल गया 4 - 2 किया तो 2। अब 2 का देखिए दोस्तों, जब आप 2 से गुणा करते हैं, अब मेरे पास यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं और ऑप्शन भी एग्जाम जो मैंने सेट किए हैं वो देख लीजिए। पहली बात तो ये हमारे दिमाग में आएगी कि भाई ऊपर 2 से गुणा किया गया है, नीचे 3 से किया गया है, तो क्यों ना अब मैं 2 से ही गुणा कर देता हूँ इसको। जैसे 2 × 2 की सीरीज है, फिर गुणा 3 किया, फिर गुणा 2, ये भी तो हो सकता है, फिर गुणा 3 आ जाए। इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू रह सकती है, गुणा 2 करके गुणा 3 करके फिर गुणा 2 किया, फिर गुणा 3 किया, इस तरीके से सीरीज कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन दोस्तों इसमें समस्या ये है कि हमारे पास 2 ही स्टेप है हमारे पास। अगर मेरे पास कम से कम, अगर आपको ये सीरीज पता करनी है तो कम से कम आपके पास 3, जब हम नंबर सीरीज पढ़ेंगे शायद हो सकता है कि इसके बाद नंबर सीरीज ही शुरू करें, आप पहाड़े वगैरह अच्छे से याद कर लें, ठीक है, स्क्वायर याद करें, क्यूब याद करें। तो नंबर सीरीज जब मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, अभी बता देता हूं कि आपको प्रॉपर लॉजिक फाइंड आउट करने के लिए कम से कम 3 स्टेप का होना जरूरी है, वहां पर 3 नंबर्स का होना जरूरी है। आप 2 नंबरों को देख करके, 2 स्टेप को देख करके ये फाइंड आउट नहीं कर सकते कि तीसरी स्टेप क्या होगी। हाँ, अगर आपके पास 3 स्टेप है, 3 नंबर्स अवेलेबल हैं और फिर आप जो भी लॉजिक अप्लाई करके वहां तक जा रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 1 और दे रखा होता और उसमें +2 का लॉजिक, ये गुणा 2 का लॉजिक अप्लाई कर रहा होता। अभी तक क्या है कि गुणा 2 है, गुणा 3 है, इसके बाद हमें नहीं पता क्या है। अगर एक स्टेप और दे रखा होता और वो वहां पर गुणा 2 कर रखा होता दोस्तों, और फिर जो अगली स्टेप वो पहुंचता तो निश्चित तौर पर हम उसमें गुणा 3 करते, निश्चित तौर पर करते, क्योंकि हमें कंफर्म हो जाता है भाई जो लॉजिक सेट किए गए हैं वो गुणा 2 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 इस तरीके से चल रहा है, क्योंकि मेरे पास 3 स्टेप मिल चुके हैं। मेरे 3 स्टेप में कंफर्म हो जाता है कि लॉजिक किस तरीके से, लेकिन हम 2 स्टेप में दोस्तों कंफर्म नहीं कर सकते, ठीक है। अब कई लड़के होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे, ज्यादा समझदार बनेंगे, उसको 2 से गुणा करके 4 उत्तर निकालना और उनका 4 उत्तर गलत हो जाएगा दोस्तों। 4 उत्तर सबसे पहले ही है जो नहीं है, जो गलत उत्तर है इसका, ठीक है, क्योंकि हम 2 स्टेप के साथ कोई भी लॉजिक को फाइंड आउट नहीं कर सकते कि इसमें क्या लॉजिक लगा सकता है एग्जामिनर, हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते भाई। हमारे को कम से कम 3 का, अब जैसे मैंने आपको बोल दिया कि यार ये 14 है, ये 20 है, अब इसमें बताओ, मैंने कहा कि यार इसमें +6 का है, ठीक है, 6 ऐड है, अब आगे मैं क्या ऐड करूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। अब कम से कम मेरे को इतना पता लगता है ना कि यार 26 है तो यहाँ भी 6 ऐड हुआ है, फिर मैं आगे की मर्जी है जितने पूछ ले मैं 6 से ऐड करता हुआ निकल जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम इसलिए मेरे को 3 स्टेप का होना जरूरी है अगर मुझे कोई लॉजिक प्रॉपर वे में चाहिए तो। ये समझाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, और जब नंबर सीरीज करेंगे तो बहुत अच्छे से बताएंगे आपको चीजें, ठीक है। उसके बाद 4 वाला ऑप्शन दोस्तों कैंसिल हो गया है आपके सामने, ठीक है, कैंसिल हो गया। उसके बाद मेरे पास क्या और अपॉर्चुनिटी बनती है वो देख लेते हैं भाई। एक लॉजिक तो ये हो गया, दूसरा लॉजिक क्या है कि जैसे हमने क्या किया, जल्दीबाजी में गुणा 3 कर दिया, तो कई बार क्या होता है कि हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने ऊपर क्या किया, तो हम भी नीचे वाले को भी 3 से गुणा करके निकल जाते हैं। तो जैसे कोई जल्दीबाजी में होगा तो 2 को 3 से गुणा करेगा और 6 लाके इस पर टिक मार के चला जाएगा, जो गलत हो जाएगा। ये हम गलतियां करते हैं दोस्तों एग्जाम में, वो मैं बता रहा हूँ। आता हुआ क्वेश्चन हाथ से निकल जाएगा और आपको निगेटिव मार्क और देके जाएगा साथ में बोनस के, कि भाई ले -1.2 मतलब 0.25 ले, 1 नंबर का है तो 1/4 अगर नेगेटिव है तो 0.25 कटा देगा 1 नंबर का, 2 नंबर का है तो वो आधा नंबर उड़ा के जाएगा, ठीक है। ये आपको आशीर्वाद देके जाएगा अगर आप इतनी जल्दीबाजी करते हैं तो। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप इसमें ध्यान से देखिए क्या कि यार यहाँ देखिए गुणा 2 है, यहाँ गुणा 3 है, तो ये सीरीज भी तो चल सकती है कि गुणा 2 फिर गुणा 3 हो जाए फिर गुणा 4 हो जाए। यहाँ तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं यार, हम यहाँ पर देखिए पर्टिकुलर एक चला रखी है हमने, 2 से 3, 3 से 4 गए तो 1 जोड़ा हमने, ठीक है। ये सीरीज तो चलने लायक है कि यार एक हमने ऐड कर दिया, गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 कर दूंगा अगर
ये गुणा 4 में क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक ऐड है। अब यहाँ पर अगर मैं 2 ऐड करता हूँ मेरी मर्जी से, और मैं कहता हूँ कि यार इसमें है ना गुणा तुम 5 कर दो, 3 और 2 5 गुणा 5 कर दो, तो वो सही नहीं है दोस्तों तरीका, क्योंकि हमारे पास डेटा 2 ही है और वहाँ से हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। या तो कोई चीज़ कॉमन चला लो आप, जैसे गुणा 2 है, गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। या फिर जैसे गुणा 3 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 7 इस तरीके से चलाते हुए निकल जाओ, ये भी चलेगा। लेकिन इस तरीके से सेट नहीं हो सकता कि गुणा 2 गुणा 3 फिर गुणा 5 कर रहे हो आप अपनी मर्जी से, क्योंकि हमारे पास तो 2 ही डेटा अवेलेबल है। वहाँ से आप अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकते दोस्तों 2 डेटा में, वहाँ लॉजिक ही सेट नहीं हो सकता। हाँ, इसमें ये जरूर सेट कर सकते हैं कि यार हम इसमें ये मान सकते हैं कि यहाँ गुणा 2 है, यहाँ गुणा 3 होगा और यहाँ गुणा 4 होगा, ये हम जरूर इसमें कर सकते हैं। नंबर सीरीज में और अच्छे से क्लियर करेंगे चीज़ें। तो ये 2 हो गया। 2 में अगर मान लो मैं दोस्तों 4 से गुणा करता हूँ तो मुझे मिलता है 8, और 8 इस सवाल में अवेलेबल है, और ये इस सवाल का क्या है, राइट ऑप्शन है। समझने की कोशिश करना आप लोग, एक एक चीज़ को बहुत मेहनत करके समझाया जा रहा है यहाँ पर, इस मेहनत पर पानी मत फेरना दोस्तों, और अच्छे से समझिए। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि हर क्वेश्चन हर कंसेप्ट आपका बढ़िया से बने और आप भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो, और बस यही है। और बाकी मुझे तो क्या उम्मीद है, मुझे तो ये भी नहीं पता भाई इस चैनल से कौन कौन पढ़ रहे हैं, ठीक है। मैं जानता भी नहीं लोगों को जो इस चैनल से पढ़ रहे हैं, कोई 2-4 को जानता हूँ, बाकी जानता भी नहीं। मैं तो ये चाहता हूँ कि ये चैनल एक बढ़िया लेवल पे जाए, हर लड़का पढ़े इस चैनल के माध्यम से, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, हर किसी को इस चैनल की ज़रूरत पड़े आने वाले समय में। अभी तो खैर लोगों को एहसास भी नहीं होगा कि क्या चल रहा है इस चैनल पर, लेकिन आने वाले समय में इस चैनल की डिमांड इतनी बढ़ेगी, बस अपने को लगे कि हमने कुछ किया है यार, ठीक है। बाकी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आपके सामने एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से खोल खोल के बता रहा हूँ, वो इसीलिए बताया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। और उम्मीदें जगी है, क्वेश्चन लिया गया है आपके लिए बढ़िया सा। क्वेश्चन ये है दोस्तों कि कोई कोड लैंग्वेज है, उसमें 94, 31 और 22 को ऐड किया गया है और 43 लिखा गया है। इसी तरीके से 56 प्लस 85 प्लस 28 को 86 लिखा है। अभी तक हम दो ही डिजिट के क्वेश्चन, वो भी 2 ही नंबर ले रहे थे, जैसे यहाँ तक ले रहे थे। अब मैंने क्या किया, इसमें एक नंबर और ऐड कर दिया ताकि आप इस चीज़ से भी फैमिलियर हो जाएं कि अगर आपके पास 2 से ज़्यादा भी नंबर अवेलेबल है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। तो घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है दोस्तों, तरीके वो ही रहेंगे। देखिए क्वेश्चन की लेंथ बढ़ने से, जब मैंने आपके मैथ के क्वेश्चन कराए थे आपको, परसेंटेज जब मैंने आपको कराया, जिन्होंने किया होगा उसको पता लगा होगा कि उसका जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, चाहे वो CGL में आया हो, CPO में आया हो, MTS में आया हो, बैंक में आया हो, या फिर कोई भी रेलवे में आया हो, कोई भी एग्जाम में, उसका वो परसेंटेज का क्वेश्चन अटकेगा नहीं। ये इस तरीके से मैंने परसेंटेज कराया है भाई। वो 50-49 वीडियो बने हैं, 49, वो ऐसे ही नहीं बने हैं, वो बहुत मेहनत के साथ बनाए गए वीडियोज हैं। उनमें सब तरह के क्वेश्चन, सब तरह के टाइप कवर्ड है। आप एक बार उनको निकालिए तो सही, 3 से 4 बार निकालिए, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है आपको, कोई बुक भी परचेज करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन मैंने लिखा है बहुत मेहनत से, इंग्लिश में अलग लिखा है, हिंदी में अलग लिखा है, फिर उनका सॉल्यूशन मैंने प्रोवाइड कराया है बहुत अच्छे से। आप उनको 3 से 4 बार पढ़ लीजिए, आपका कोई भी क्वेश्चन अटक जाए परसेंटेज का, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आया हो, तो मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं आप, क्योंकि पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है दोस्तों। चैप्टर हो रहे हैं, पूरे कंप्लीट हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता कि भाई आप 2 डिजिट तक ही सीमित रहें, कल को कुछ भी आ सकता है, 3 आ सकते हैं, 4 डिजिट आ सकते हैं, तो क्या हम क्वेश्चन नहीं करेंगे। बेसिक्स जहाँ मजबूत है वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, और जहाँ बेसिक ही लड़खड़ा रहा है और आप सोच रहे हो कि इमारत खड़ी कर देंगे उस पर, तो वो इमारत ढहेगी, ठीक है। आप किसी के कहने पर ये जरूर कर सकते हो, बांस करके ऑप्शन पे टिक मार देगा अगले वाला, लेकिन आपको कुछ नहीं मिलना वहाँ, ठीक है। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने लेता भी नहीं है 3 टाइप के क्वेश्चन इस टाइप का, लेकिन मैं इसलिए लेता हूँ क्योंकि आप हर कंसेप्ट के साथ फैमिलियर हो जाइए बस, ठीक है, ताकि आपका भी इसमें, आप देखिए यहाँ टाइम लगा रहे तो आपको इसका आउटपुट मिलना चाहिए, मेरी ये सोच है,
बाकी आपकी क्या है वो मुझे नहीं पता। आप टाइम पास के लिए चैनल देखते हैं या पढ़ने के लिए देखते हैं सीरियस होकर, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरी ये सोच है दोस्तों कि आप अगर इस चैनल पर टाइम लगा रहे हैं, अपना जीवन जिंदगी का जो अमूल्य समय है वो लगा रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ आप यहाँ से गेन जरूर करें, और होना चाहिए आपको। अगर आपने कुछ गेन किया है तो मेरा यहाँ पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं। तो बहुत आए और बहुत चले गए यूट्यूब पर, और पढ़ा भी रहे हैं लोग हवाबाजी कर करके। उसका चीज़ों से मैं उन चीज़ों से कोसों दूर हूँ, ठीक है। जिस दिन प्रमोशन होना होगा इस चैनल का होके रहेगा, इतना मैं जानता हूँ, और होगा जल्दी होगा, इतना भी मुझे पता है। एक बार मैं सिलेबस डाल देता हूँ, उसके बाद अपने आप हो जाएगा। लड़के कोचिंग जाना बंद कर देंगे तो अपने आप ही अपने चैनल पे पढ़ेंगे सारे, कहाँ जाएंगे वो, ठीक है। एक बार क्या है कि कंटेंट डालने में मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है, वो इसलिए लग रहा है क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है। समय इतना ही मिलता है, ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी के बाद जो समय मिलता है उसमें सब कुछ खुद करते हैं, खाना भी खुद पकाते हैं, सफाई भी खुद करते हैं, बर्तन भी खुद धोते हैं, सब काम खुद करते हैं। और फिर जो समय बचता है उसमें मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, रेस्ट भी करना पड़ता है, इसलिए समय का अभाव है। नहीं तो सिलेबस तो कुछ भी नहीं है यार, ये छोटा सा सिलेबस है, इसके लोग हवाबाजी कर रखी है और न जाने कितने कितने रुपए ऐंठे जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है एजुकेशन इंडस्ट्री, इसमें बड़े तरीके से गुमराह करके प्री बैच, मेंस बैच, ये डेस्क्रिप्टिव बैच, फलाना बैच, ढिमका बैच, आधा रुपये देते रहो बस। अब जो गरीब बच्चा है वो कहाँ से लाए भाई इतने पैसे? प्री के अलग से दे तुम्हें 20,000 रुपये, मेंस के अलग से भरे 20,000 रुपये, ठीक है, उसके बाद डेस्क्रिप्टिव का अलग भरे 5,000 रुपये। कहाँ से लाएगा बच्चा पैसा यार? लेकिन इनको तो क्या पैसा चाहिए बस। तो इसलिए आप पढ़िए, जिसके पास पैसा नहीं है उसके लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप पढ़िए, कोई तो है जो पढ़ा रहा है आपको, नहीं तो कौन पढ़ाएगा इस समय में आकर के, जो समय भी लगाएगा और पैसे भी नहीं मिल रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं दोस्तों ऐसे। और मैं आपको पूरी दिल से पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई इसमें गुमराह करने की कोशिश ही नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ेंगे और आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। पूरी जी जान के साथ आपके साथ खड़ा हूँ, और यहाँ तक कह रहा हूँ कि आप कमेंट करें, आपके डाउट जो भी हैं मैं उनका रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और आप क्वेश्चनों को देखिए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं, जैसे 94, 31, 22 आ रहा है, तो भाई इसमें देखिए सबसे पहले कि इसमें क्या है, बीच में प्लस है, हम ये तो देखते हैं। तो यहाँ पर दो ही लॉजिक बन सकते हैं, तो प्लस करके प्लस होगा या फिर प्लस करके माइनस करके प्लस होगा। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने यही तो सीखा कि जब भी इस तरीके से प्लस बीच में आए तो प्लस करके प्लस होगा या फिर माइनस करके प्लस होगा, यही हमने सीखा, हमने अप्लाई किया। 9 और 4 जैसे मैंने प्लस किया तो 9 और 4 दोस्तों कितना हो गया? 13। 3 और 1 कितना हो गया? 4, और 2 + 2 कितना हो गया? 4। जब आप इनको ऐड करते हैं दोस्तों तीनों को, तो 13 और 4 कितना होता है? 17, और 17 और 4 कितने होते हैं? 21। तो आपके पास मिलता है दोस्तों 21। लेकिन यहाँ कितना चाहिए आपको? 43। चलो आप निकाल के लोगे ऐड करके, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 42 + 1 हो गया 43। अगर नीचे वाले में जब आप आते हैं प्लस करके प्लस करने में, 9 + 6 किया 11, 8 + 5 किया 13, 2 + 8 किया 10। जब आपने इसमें ऐड कर दिया दोस्तों तो आपको मिलता है कितना? 13 और 11 कितना होता है? 24। 24 और 10 दोस्तों होता है 34। अब आप ये देखिए कि 21 से आप 43 कैसे ला रहे हैं? आप भाई ऐसे तो ला रहे हैं। 21 से जब आपने 2 से गुणा किया प्लस 1 किया तो आपको मिल गया 43, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ करना है। 34 को आपको 2 से गुणा करना है, प्लस 1 ऐड जब आप करते हैं तो यहाँ आपको मिलता है दोस्तों, ठीक है, 68 + 1 किया आपने तो आपको मिल गया 69 गुणित, ठीक है। कितना मिल गया? गुणित 69। तो क्या आपको 69 चाहिए? यहाँ पर नहीं चाहिए, 86 चाहिए आपको। तो ये लॉजिक फेल हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद आपने दोस्तों जैसे माइनस करके प्लस किया, तो माइनस करके प्लस किया आपने तो कर सकते हैं, कर लीजिए, करके भी बता देता हूं।
माइनस करके प्लस किया तो 9 माइनस 4 किया 5 आ गया, 3 माइनस 1 किया 2 आ गया, प्लस किया इनको 7 आ गया। अब 7 से आपको 43 लाने हैं, कैसे लाओगे भाई? भाई कैसे लाओगे? नहीं ला सकते जल्दी से। तो ये लॉजिक भी इस तरीके से पता लग जाता है दोस्तों कि ये भी लॉजिक यहाँ पर अप्लाई नहीं होने वाला, माइनस करके प्लस वाला भी, क्योंकि 7 से आपको 43 लाने हैं। इसी तरीके से जब से आप लगा भी लोगे तो 5 माइनस 6 करोगे तो -1 आ जाएगा, 8 माइनस 5 करोगे तो +3 और 2 माइनस 8 करोगे तो -6। ये तो माइनस में आ गया वैल्यू, 3 में से 7 घटा रहे हो तो माइनस का 4 आ रहा है और माइनस में इतना डेटा है ही नहीं। तो ये माइनस वाला लॉजिक भी यहाँ पर फ्लॉप है। माइनस से जब आप प्लस कर रहे हैं तो भी फ्लॉप है। जब आपके पास दोनों ही लॉजिक फ्लॉप हो जाए दोस्तों, मैं क्या कह रहा हूँ, जब आपके पास दोनों ही लॉजिक फ्लॉप हो जाए तो भाई जो जहाँ पर डबल डिजिट है, 3 नहीं है, 2 ही संख्याएं हैं, तो वहाँ पर एक बार प्लस और माइनस को पैरेलल चला के देख लीजिए, तो क्या पता उससे बात बन जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में मैंने कराया है आपको। और अगर सब कुछ ही गायब हो रहा है तो फिर आप यहाँ तक ही डिपेंड न रहे। मैं आपको ये समझाने की कोशिश के लिए ये क्वेश्चन लिया है मैंने, क्योंकि हमारे पास क्या 2 ही लॉजिक है दोस्तों, हमारे पास 16 लॉजिक है। तो मैंने तो ये तो नहीं कहा आपके कि भाई ये 2 ही लॉजिक लगेंगे, मैंने तो ये कहा कि 99% केस में ये 2 लॉजिक अप्लाई होते हैं। भाई 16 से 4 पर आए, 4 से भी 2 पर शिफ्ट किया आपको, कि वो इसलिए क्या कि 99% केस में ये इस तरीके से निकल जाते हैं। लेकिन 1% केस में क्वेश्चन ऐसे भी फंसाता है एग्जामिनर, और क्या पता वो आपकी ही शिफ्ट में आ जाए, जहां पर 16 में से कोई भी लॉजिक अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब आप ये देखिए कि आपके पास 16 लॉजिक है, मैंने आपको लिखाए भी हैं 16 के 16 लॉजिक, ठीक है, और देखना। तो आपको इन संख्याओं की मदद से 9, 4, 1, 3, 2, 2, इन संख्याओं की मदद से आपको दोस्तों क्या चाहिए? 43 चाहिए। क्या चाहिए? 43 चाहिए। एक बार आप इनको ऐड करके देखें, 9 और 4 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, और 17 और 2 19, और 19 और 2 21, 21 से कितना चाहिए? 43 चाहिए। नहीं आ रहा, तो फिर हम क्या करें? जब मैंने ऐड करके भी देखा, सब्ट्रैक्ट करके भी देखा, तो एक बार गुणा करके देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही लॉजिक बनते हैं दोस्तों। जैसे 9 को 4 से गुणा किया तो मुझे मिल गया 36, इसी तरीके से 3 को 1 से किया तो मिल गया 3, और 2 को 2 से किया दोस्तों तो मुझे मिल गया 4। एक लॉजिक मैंने आपको दिखाया होगा, देखना, उसमें गुणा करके प्लस कर रखा होगा, ये वाला लॉजिक, और इसमें यही लॉजिक अप्लाई किया गया है। इसमें क्या किया? गुणा करके प्लस कर दिया इसने। प्लस करोगे तो 36 प्लस 3 कितना हो गया? 36 और 4 40, और 3 43, 43 आपको चाहिए, मिल गया। इसी तरीके से यहां पर भी गुणा करके करेंगे तो 5 इंटू 6 30, 8 प्लस 5, 8 गुणा 5 मल्टीपल करेंगे तो 40, और 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16। जब आपने इसको ऐड किया दोस्तों तो 40, 30, 70 और 16 86, तो 86 ही आपको चाहिए। तो अब आपको ये समझ में आया कि यहाँ पर जो लॉजिक अप्लाई किया गया है वो देखिए, गुणा करके प्लस किया है। लॉजिक 16 में से कुछ भी लग सकता है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। 99% केस में ये पॉसिबिलिटी रहती है कि वो 2 लॉजिक जो है वो अप्लाई हो जाए, लेकिन ये कोई गारंटी नहीं है कि यही अप्लाई होगा, कुछ भी संभव है। आपको तो हर एस्पेक्ट के लिए तैयार होना है, क्योंकि क्या पता ये क्वेश्चन आपकी शिफ्ट में आता है जिसमें आप क्वेश्चन पेपर दे रहे हो, और वो क्वेश्चन आप अटेंड ना कर पाए तो आपका कोई मतलब नहीं रहा आपके पढ़ने का, ठीक है, और ना ही पढ़ाने वाले का कोई मतलब रहा। तो आपको तो ये नहीं सोचना है कि मेरी शिफ्ट में तो भाई 2 वाला ही आएगा, 3 वाला तो मैं तो बच जाऊंगा। तो ये चीज़ ना सोचें आप यहाँ कंपटीशन में कुछ भी संभव है, और किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर एक एक नंबरों से बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं, लोग लिस्ट से बाहर हो जाते हैं आधे नंबर से, इतने बड़े बड़े हादसे होते हैं। अभी आपने क्या पता तैयारी शुरू की हो, जिन्होंने पेपर दिए होंगे एक दो, उनको पता लग गया होगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, और जिन्होंने पेपर नहीं दिए उनको लग जाएगा अभी आगे पता। जब वो बैठेंगे, मार्केट में जाएंगे, पेपर देंगे, तो पता लग जाएगा कि एग्जाम का कंपटीशन का लेवल क्या है। ठीक है, यही तरीका आपको यहाँ फॉलो करना है दोस्तों। 2 मल्टीप्लाई बाई 7 14, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20, 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10,
इनको जब आप ऐड करेंगे, मल्टी गुणा करके क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो प्लस किया। तो यहाँ पर जब दोस्तों 20 और 30, 10 और 20 30, 30 और 14 कितना होगा, 40 और 44। 44 जो भी सवाल का उत्तर होगा वो 44 है। 20 से 10 30, 30 10 40 और 4 44, तो 44 इस सवाल का राइट ऑप्शन है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूँ। बार बार आप लोग ये सोचते हो कि सर आप तो बहुत डराने की बातें करते हो। ठीक है भाई, मैं डरा नहीं रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने वो फेस की है, वो दौर भी फेस किया है जहाँ पर मैं 0.5 नंबर से भी मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हुआ हूँ, सब कुछ करने के बाद। वो दौर मैंने फेस किया, इसलिए मैं आपको पहले ही जागृत कर रहा हूँ उस चीज़ का। जो लोग इस तरीके से कर रहे हैं कि मात्र 3 महीने में बने इंस्पेक्टर, मात्र 6 महीने की तैयारी से पाई प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी, और जो चैलेंज करते हैं वो सब झूठ है, सफ़ेद झूठ है, जो आपको पहचान में आना चाहिए। मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि भाई यहाँ तो 0.5 का भी गेम होता है, 0.25 का भी गेम होता है। आप नहीं बन सकते 6 महीने की तैयारी करके। मैं तो साफ साफ कह रहा हूँ, आपको 1 साल की तैयारी चाहिएगी, वो भी मिनिमम, और वो भी तब जब आप पूरा फोकस्ड है, 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं, तब लग जाएगा 1 से 1.5 साल। बाकी आप खुद समझदार हैं, आप 3 महीने में बनना है तो भाई यहाँ तो 3 महीने वाला हिसाब किताब है नहीं, और कहीं और कहीं पढ़ लें जहाँ आपको 3 महीने में सिलेक्शन की गारंटी दे रहे हैं लोग। ठीक है, वहाँ से पढ़ें, क्यों अपना टाइम खराब कर रहे हो 1 साल के लिए, 1-1.5 साल खींचेगा यहाँ तो। ठीक है, क्योंकि जो सच्चाई है वो है, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ट्रूथ इज ऑलवेज ट्रूथ। अब 3 महीने तैयारी करो वहाँ पर, बाद में पढ़ना अपने चैनल पर आकर के। ठीक है, तो और बढ़िया एहसास होगा आपको कि ठीक है यहाँ बढ़िया चल रहा है। ठीक है दोस्तों, इतना ही कहेंगे, बस बकवासबाजी बंद करते हैं और अगले वीडियो में और क्वेश्चंस कराते हैं आपको बढ़िया बढ़िया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।